ओके, रिकॉर्ड। आई एम क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। मैंने कल आपको बताया था कि वी विल क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। यू नीड टू डाउनलोड ए एडमिन टेम्पलेट फ्रॉम द इंटरनेट। You need to download admin template from the internet and then we will start a new project. तो आपको पता है हम कैसे लेते हैं प्रोजेक्ट। You need to select the ASP.NET Web Application। आपने अगर इससे पहले ली होगी, मैं मान के चलता हूँ सबने ली होगी क्योंकि हम पिछले कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रिसेंट टेम्पलेट में यहाँ पे आ गया होगा, फिर यहाँ से आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इस पे क्लिक करो, ये आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, स्टूडेंट एडमिन पैनल। ओके, लेट्स, मैंने सैप दे दिया अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका नाम होगा वो इसका भी होगा। दिस विल बी सेव्ड इन, जो जिस लोकेशन पे भी आपको सेव करना है आप इसको सेव कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, तो दिस इज द लोकेशन जहां पे आप सेव कर सकते हो। लेट्स क्रिएट दिस। नाउ इट विल आस्क whether you want to create MVC application or ASP.NET application or the web API. Definitely we will go for the MVC application. Just select this and remove this checkbox. Create. आज इंटरनेट की स्पीड सही है क्योंकि हम घर से कनेक्ट हैं, तो हमारा डाउनलोड वैसे कल ही हो गया था। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कौन सा डाउनलोड करना है। जस्ट गूगल एडमिन पैनल बूटस्ट्रैप 3। तो एडमिन LTE करके एक साइट होगी आपकी, आपको मिल जाएगा एडमिन LTE करके, इससे यू कैन डाउनलोड। इसको जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करना है आप लोगों को। इट्स क्या कहते हैं, ओपन सोर्स, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गिटहब। ये यहाँ से डाउनलोड करना नीचे वाले लिंक से, एडमिन LTE 3.1.0। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन व्हिच वी हैव एंड हियर इज द सोर्स कोड। यू नीड टू डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, तो आपको ये यहां से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस। तो कल मैंने इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर दिया था। अगर मैं जाऊं यहाँ पे सो इन फोल्डर, यहां से जाते हैं, ये ऐसे दिखता रहेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस पीसी एंड डाउनलोड। कल हमने इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट भी कर लिया था, ये फोल्डर था। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको एक ऐसा फोल्डर मिल जाएगा जिसमें हमने कुछ नहीं किया। इसमें इतने सारे पेजेस आपको बने हुए मिल जाएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट भी बन गया इधर। ओके, इसको बाद में टच करेंगे अभी हम। तो अभी हम फोल्डर देख रहे थे, तो ये फोल्डर आपको, इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर अगर आप फाइल देखोगे, आप किसी भी फाइल को रन करके देखो, इट्स HTML फाइल ओनली। राइट क्लिक, ओपन विथ, किसी भी ब्राउजर में आप ओपन करके देख सकते हो कि आपको प्रॉपर HTML दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये आपको मान के चलो किसी डिजाइनर ने डिजाइन करके दिया। नाउ योर टास्क इज, उन्होंने कहा कि यार इसकी एक MVC एप्लीकेशन बनाओ, ये डिजाइनर ने बनाया, ये सारी चीजें आपकी डेटाबेस से उठ के आती है। ओके, तो दिस इज एन HTML, उसने डिजाइन कर दिया। अब हम क्या करें, अब हमें देखना है ये सारी चीजें कि हम पहले इसको MVC के अंदर कैसे रखेंगे। मेरा MVC में रखने का काम क्या होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड कि इसके जो भी पेजेस हैं, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आप किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको ये देखना है कि इस पेज के पास से मैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने मास्टर पेज के ऊपर रख सकता हूं, जो मैं लेआउट पेज के अंदर रख सकता हूं। ओके, तो आपको क्या पता लग रहा है यार, इतना सेक्शन जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का मेन्यू बार है, ये हर एक पेज के ऊपर कॉमन है। मैं चार्ट पे जाके चार्ट देखूंगा तो देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है कॉपीराइट वाला, और आपका ये वाला। हर एक पेज के ऊपर, जब हर एक पेज के ऊपर ये कॉमन है तो मैं हर एक पेज के ऊपर क्यों लिखूंगा, तो कहां पे लिखूंगा मैं इसको श्वेता मैम? लेआउट के पेज पे सर, लेआउट पेज पे। आनंद सर, आपकी आवाज लड़की वाली हो गई क्या? हेलो, हाँ हाँ, पूछा तो श्वेता से था। ओके, तो यू विल राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑन द लेआउट पेज। सो आपको क्या करना है, लेआउट पेज क्रिएट करना है। ओके, दिस देखो, ये चीज आपका कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन स्किप।
तो आप लोगों को करना है ये, ऐसा ना हो कि मैं कर रहा हूं और आप लोग ना करो फिर जाके। तो यू नीड टू डू दिस, देन ओनली आप कोई एप्लीकेशन बना पाओगे, वरना आपकी एप्लीकेशन में ये कहीं नहीं कि कोई आपको डिजाइनर HTML डिजाइन करके देगा, आपको इंटीग्रेट करना सिखाना है। मुझे नहीं सिखाना, ना मेरा टास्क है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो जरूरी है आप लोग के लिए। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इग्नोर मत करना इस चीज को, क्योंकि ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेटाबेस कनेक्टिविटी, वरना आप एक ऐसी वेबसाइट बना के कुछ नहीं करोगे जिसका कोई लुक एंड फील ना हो। ओके, तो आपको मास्टर एक पेज बनाना है। तो मास्टर पेज हम कहां पे बनाते हैं? लेट्स से किससे पूछा जाए, साक्षी मैम किधर बनाते हैं मास्टर पेज हम? सर व्यू में, सर व्यू से जाए। व्यू के अंदर किस फोल्डर में? सर शेयर्ड में। वेरी गुड, वंडरफुल। व्यू के अंदर शेयर्ड फोल्डर के अंदर वी क्रिएट द मास्टर पेज, राइट क्लिक, ऐड। एक मास्टर पेज हमने ऐड कर लिया। ये इतनी चीज समझ में आई कि हम मास्टर पेज के ऊपर कैसे डिसाइड करते हैं कौन कौन सा कंटेंट। तो करेक्ट आनंद सर, कि जो आपकी चीज कॉमन है वो आप अपने मास्टर पेज के ऊपर रखोगे। इतनी चीज आप अपने मास्टर पेज के ऊपर। क्लियर? यस नो? ओके, तो आपको जी सर। कोई आपको आके नहीं बताएगा कि यार ये मास्टर पेज, आपको टीम लीड आके नहीं बताएगा मास्टर पेज में। अगर आप एज MVC डेवलपर जा रहे हो, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यार ये चीज कॉमन है, इसको या तो मैं बार बार लिखूं हर पेज के ऊपर, मास्टर पेज के ऊपर। ओके, तो मैंने क्या किया, एक मास्टर पेज ऐड कर दिया अपने उसमें। ओके, ऐड कैसे करते हैं? MVC फाइल लेआउट पेज, मैं इसका नाम रख दिया एडमिन लेआउट। तो एक मास्टर पेज मेरे यहाँ पे आके क्रिएट हो जाएगा। आगे इसके अंदर आई नीड टू डिजाइन द सेम थिंग जो वहां पे मुझे HTML मिला, CSS क्लास मिली हुई है, मुझे जावास्क्रिप्ट मिली हुई है, मुझे कुछ मतलब नहीं पता CSS जावास्क्रिप्ट का, अभी मुझे केवल MVC आती है, लेकिन मुझे डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना, और इस वीडियो को चाहे तो आप 50 बार रिपीट करके देखना, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है, एक पेज है जो आपको करना है। इस पेज को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर ने बहुत एफर्ट लगाया, अपनी CSS लिखी है, बूट स्ट्रैप यूज किया है, तो हमें उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी जो उसने इस पेज को लिखने के लिए बनाया है। तो हम इसकी डायरेक्टरी में जाते हैं, आप भी जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ऐसी चीज आपको मिल जाएंगी। तो आपको प्लगइन्स, ओके, डिस्ट फोल्डर, क्योंकि देखो CSS कहाँ रखी हुई है आपकी? डिस्ट फोल्डर के अंदर रखी हुई है। ओके, तो डिस्ट फोल्डर के अंदर आपकी सारी प्लगइन वो क्या कहते हैं, वो रखी हुई है। और अभी के लिए मैं केवल डिस्ट फोल्डर उठाता हूँ, उठाओ। अंजल सर म्यूट पे कर दो आप, अगर नहीं आप बोल रहे हो तो। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्ट फोल्डर यहां से एज इट इज कॉपी करना है, Ctrl+C, क्योंकि इसके अंदर डिजाइनर ने बहुत मेहनत की हुई है। आप देखोगे CSS लिखी हुई है इतनी सारी। पवन सर म्यूट कर लो यार, नहीं बोल रहे हो तो, तभी कहीं से कैसी आवाजें आ रही हैं। ओके, तो जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट कर लो। तो आपका क्या है, यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग, डिस्ट फोल्डर, Ctrl+C, आप जाओ और यहाँ पे जाके अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो एंड यू नीड टू पेस्ट। अब ये डिस्ट फोल्डर आपको यहाँ पे आ रहा है, ये सारी CSS आ गई जो उसने लिखी थी। अब ये सारी CSS हम यूज करेंगे अपने पेज के ऊपर। ओके, अब हम चलते हैं जो HTML हमें डिजाइनर ने डिजाइन करके दिया है, ओके, उस HTML के पास। वो HTML कहाँ है? इंडेक्स। तो इसको राइट क्लिक करो, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आपके पास जो भी एडिटर हो, अगर आपके पास नोटपैड है, नोटपैड में ओपन कर लो, लेकिन नोटपैड में ये सही से दिखेगा नहीं क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो अगर नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना है तो कर लेना, बड़ा अच्छा एडिटर है, तो यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ओके, तो इसमें हेड सेक्शन के अंदर देखो इतनी सारी चीजें लिखी हुई है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑल दीज थिंग्स इन द हेड सेक्शन।
उसने इस चीज को बनाने के लिए देखो बहुत सारी सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल से, मतलब डिजाइनिंग के लिए उसने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है कि सुंदर दिखे, तो हमने एज इट इज उठा लिया। अगर हम जाके देखें तो मैं गया और यहाँ पे उठा के मैंने अपने जो मेरा मास्टर पेज था उसके हेड सेक्शन में उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अगर आप देखो तो मैंने इसको इधर कर दिया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को, तो ये मेरा हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर मैंने वो सारी चीजें रख दी जो उसने रखी हुई थी। मैं कुछ चीजें बंद कर देता हूं इधर से, जिससे कि हम एक ही उस पे आ जाएं। आ गए। तो ये आपका हेड सेक्शन हो गया। अब बोर्ड देखो, कुछ भी जो उसने लिखा हुआ है, अगर आपने एक क्लास भी मिस की तो आपका डिजाइन ऐसा दिखाई नहीं देगा जैसा उसका दिख रहा है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू, अगर आपको एक एक चीजें उठानी है तो बहुत ध्यान से पिक करनी है। अब देखो उसने अगली लाइन क्या लिखी हुई है, बॉडी के ऊपर ये वाली क्लास लगाई। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट कॉपी दिस एंड वी नीड टू अप्लाई दिस क्लास अपने यहाँ पे। ओके, तो ये आपको ध्यान से, आप क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट अपना तो लिखना नहीं है, कॉपी पेस्ट तुम ध्यान से कर ही सकते नहीं। ओके, उसने इस बॉडी टैग के अंदर एक div क्लास लिया हुआ है जिसके ऊपर लगाई हुई है div क्लास रैपर। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट कॉपी दिस, इस बॉडी टैग के अंदर यू हैव ए div, यू नीड टू राइट दिस क्लास रैपर। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके बाद उसने आपको क्या दिया हुआ है, एक div टैग दिया हुआ है। ओके, तो इस div टैग को एज इट इज उठाया और हमने एज इट इज इस div टैग के अंदर उठा के रख दिया। ओके, ये इनका मतलब क्या है, कैसे है, फॉरगेट अबाउट। ओके, बाद में देखेंगे कि क्यों है, कैसा है, सब कुछ बाद में देखेंगे। ओके, कि ये उसने बहुत मेहनत से लिखा हुआ है तो हमें कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद उसकी नेविगेशन बार कौन सी, ये वाला, एक ये नेविगेशन है, एक ये नेविगेशन है, हमें दोनों चाहिए हर एक पेज के ऊपर। तो एक ये नेविगेशन बार कहां से कहां तक स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट किया हुआ है उसने और ये एंड किया हुआ है यहां तक। ओके, तो इस नेविगेशन बार को हमने उठा लिया, ऊपर वाला नेविगेशन बार है, तो यहां से स्टार्ट है, तो आपको यहां से कॉपी करना है, चाहे ऊपर वाला कमेंट भी कॉपी कर लो जिससे आपको इजी रहे। चलो 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 चलो, ये यहां तक ये नेविगेशन बार आपको उठाना है और कंट्रोल सी अपने इसके बाद यूनिट टू कॉपी पेस्ट। ओके, नाउ अब आपको अगला कंटेंट जो उठाना है, ये भी मास्टर पेज का पार्ट बनेगा। ये कौन सा है, साइड बार वाला कंटेंट है, अगला जो टैग है। तो ये भी हमें मास्टर पेज के ऊपर चाहिए। तो ये मेन साइड बार कंटेनर जो साइड बार में आ रहा है, तो ये एडमिन एलटी यहां से देख सकते हो, ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है जिससे आपको पता लग जाए, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका कहाँ लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर पियर्स, ये यहाँ लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पियर्स। तो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट एज इट इज। तो ये सेक्शन कहां से कहां तक है, यहां से लेके कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बट है तो है यहां तक। कंट्रोल सी, हम गए, हमने इसको क्या किया, इस नैव बार के बार में ये पूरा कंट्रोल वी कर दिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ओके, ये कर दिया। तो आपका क्या बना अब तक पेज, ये आपका अपने अब तक पेज बना लिया। एक ये आपने हेड सेक्शन के अंदर रख दिया, ये बॉडी के अंदर आपने एक रैपर टैग, सॉरी, एक ये डिव टैग रख दिया, एक नैव बार रख दिया, एक असाइड टैग रख दिया, वहां से कॉपी पेस्ट करके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क इज कि आपको क्या करना है, एक डिव लेके उसके ऊपर एक क्लास लगानी है कंटेंट रैपर। इसके अंदर आपका ये बॉडी वाला सेक्शन जाएगा जो आपको यहां पे दिखाना है, ये सारी चीजें। अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड V1, तो आपको कहां जाना है, ये
ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन हमें क्या चाहिए, कंटेंट पेज का सेक्शन है। तो ये वाला, इसके अंदर, इस डिव के अंदर जो भी लिखोगे वो आपको कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट का हेडर कंटेंट। तो हमें अपना, हमारा कंटेंट पार्ट कहाँ पे होता है, जो रेंडर बॉडी वाला पार्ट होता है, यस नो, ये रेंडर बॉडी वाला पार्ट। तो इस रेंडर बॉडी वाले पार्ट को हमने एक डिव लगा के उसके ऊपर क्लास लगा दी, और जो हमारा रेंडर बॉडी हमें चाहिए वो इस डिव के अंदर चाहिए। इसके नीचे वी नीड द फुटर पार्ट, ये वाला पार्ट हम कंटेंट का मान लेते हैं जो रेंडर बॉडी से आ जाएगा इसके अंदर। अब हमें फुटर पार्ट चाहिए, तो फुटर पार्ट मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, फुटर पार्ट। अब इसके बाद आपको कौन सा पार्ट चाहिए, नीचे एक पार्ट और बना हुआ है आपका कुछ, ये आपका कुछ इसने बनाया हुआ है डार्क, उसके लिए तो हमें पता नहीं किसका क्या काम है, लेकिन उसने कुछ बनाया हुआ है तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल साइड बार कंटेंट गोज हियर, तो इसने कुछ तरीका दिया हुआ है तो हमने लगा लिया है, ऐसे हमें मतलब नहीं पता इसका। इसके बाद कुछ स्क्रिप्ट उसने दी हुई है कि ये स्क्रिप्ट आपको पेज के ऊपर जरूरत है, तो एज इट इज स्क्रिप्ट कॉपी की, और कहां पे लगाई है इसने स्क्रिप्ट्स, बॉडी के जस्ट ऊपर, तो बॉडी टैग के जस्ट ऊपर लगाई है। तो आपको क्या करना है, बॉडी टैग के जस्ट ऊपर जाओ, ये स्क्रिप्ट कॉपी कर दो, दैट्स इट। आपने अपना पेज डिजाइन कर दिया, बट अगर आप इस पेज को रन करोगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। आप कहोगे आपने तो डिजाइन कर दिया, लेट्स से नाउ आई वांट टू क्रिएट ए स्टूडेंट क्रिएट फॉर्म, जो प्रॉपर डिजाइन के साथ आना चाहिए, लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं। ऐड कंट्रोलर, MVC5 कंट्रोलर, इसके अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर मैंने बना लिया है, जैसे आपने इससे पहले बनाया था, ऐड, और यहां पे जैसे हमने पहले बनाया था, क्रिएट स्टूडेंट, ओके, क्रिएट स्टूडेंट का एक फॉर्म बनाया, और इसका व्यू बनाने के लिए राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया है, आ गया, राइट क्लिक, एड व्यू, एड व्यू MVC5 व्यू। MVC5 व्यू करते हुए मैंने केवल इसको एम्प्टी रहने दिया, मुझे कुछ नहीं करना अभी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये देखने के लिए कि डिजाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, व्यूज से ऐड, और जो मैंने अभी डिजाइन किया उस वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, कहाँ पे, कौन से सेक्शन को रिप्लेस करता है मास्टर पेज के अंदर, रेंडर बॉडी को। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो रेंडर बॉडी सेक्शन विल बी रिप्लेस्ड बाय द कंटेंट पेज कंटेंट। ओके, so let me run this and you can see the output. हमने स्टूडेंट के अंदर क्रिएट स्टूडेंट बनाया था, ओके। स्टूडेंट के अंदर अभी हमें शायद एक बार बिल्ड करने की जरूरत पड़े, आ जाने दो। ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, पता लग जाएगा कब हिट होगा ये।
अभी चल रहा है, पहली बार रन हुआ है प्रोजेक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं ले लिया इसमें, ब्रेक करके दोबारा रन करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग इतने ये रन हो, डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल पार्शियल रेंडर पार्शियल, विवेक सर को छोड़ के। चलो ये आ गया, चलो बच गए आप लोग। ओके, लेट मी रन दिस स्टूडेंट स्लैश create student, your method will get called, just run this। आपको लगेगा कि पूरा डिजाइन हो गया होगा, बट यू विल गेट दिस, कुछ भी नहीं आया आपका, बस जो कंटेंट लिखा हुआ था वो कंटेंट आ गया, ये आपका डिजाइन है। सोचा तो हमने ये था कि ये आएगा, करेक्ट, लेकिन आया ये। कहाँ गया हमारा डिजाइन? हमारा डिजाइन इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे, अगर मैं लेआउट पेज में जाऊं, ये सारा डिजाइन आएगा किसकी वजह से? जो डिजाइनर ने सीएसएस क्लास हमारी डिजाइन करके दी है। और अभी क्या हो रहा है, अभी जब हमने डिजाइन किया था तो उसका डिजाइनिंग वाला जो फोल्डर था डिस्ट, वो हमने उठा के यहाँ पे रख दिया था। तो एक तो हमने केवल डिस्ट फोल्डर रखा, बहुत सारी सीएसएस वो कहां से उठा रहा है? प्लगइन्स नाम के फोल्डर से भी उठा रहा है। तो देखो प्लगइन्स प्लगइन्स प्लगइन्स, तो प्लगइन्स नाम के फोल्डर से भी बहुत सारी सीएसएस उठा रहा है, जो कि अभी तक हमने कॉपी नहीं किया था। तो एक प्लगइन्स नाम का फोल्डर भी यू नीड टू कॉपी। तो चल लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं प्लगइन्स नाम का फोल्डर, डाउनलोड्स, एडमिन एलटी, ये वाला फोल्डर था प्लगइन्स। ये फोल्डर भी आपके इसमें होना चाहिए, लेकिन आप ये फोल्डर कॉपी कर भी दोगे तो भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। पहले क्लिक कर देते हैं क्योंकि जरूरी है, पेस्ट। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा हो सकता है बड़ा फोल्डर हो, शायद कर दिया उसने। अभी कॉपी हो रहा है। तो अगर कभी आप स्क्रैच से किसी प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करोगे तो ये सारी एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जब आप जाओ तो प्रोजेक्ट बना हुआ हो, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, वो पहले से कोई और कर चुका होगा। ओके, तो फिर तो आपको डायरेक्ट जाके एमवीसी के लिखने, क्योंकि डिजाइन पहले से हो रखा है।
लेकिन अगर कोई आपको कहे कि ये नया प्रोजेक्ट बनाना है, दिस इज द डिजाइन, तो ये सारी एक्टिविटी यू नीड टू डू दैट। नाउ वी हैव द प्लगइन्स फोल्डर एज वेल। अभी भी आपका कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो पाथ है ये करेक्ट नहीं है। ये पाथ हमने दे रखे हैं यहाँ से स्टाइल शीट से कि प्लगइन्स नाम का पाथ ऐसा होना चाहिए। प्लगइन्स के अंदर आपका एक फोल्डर होगा, किस नाम से, फॉन्ट ऑसम फ्री करके आप देखोगे, प्लगइन्स करके एक फॉन्ट ऑसम फ्री करके आपका फोल्डर यहाँ पे होगा। कहाँ गया FONT फॉन्ट ऑसम फ्री। उसके अंदर CSS का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक CSS का फोल्डर होगा, उसके अंदर allmain.css होगी, इतने सारों में से allmain.css। लेकिन ये पाथ मैच नहीं कर रहा है, इस फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं रीड कर पा रहा वो हम चेक करते हैं। ओके, और क्योंकि पाथ थोड़ा सा हमारा अलग होता है जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं MVC के अंदर। तो कैसे पता लगाओगे करेक्ट पाथ? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जैसे फॉर एग्जांपल इसका पाथ देखना है। ओके, इसको एक जगह कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं हम ऊपर, इसी के ऊपर, और इसका पाथ हम कॉपी पेस्ट करते हैं। देखो कैसे करो। ओके, इसको हटाओ। हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में पाथ क्या बन रहा है हमारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। आप जाओ, देखो यहाँ पे फोल्डर लिस्ट आ जाएगी। फोल्डर लिस्ट में आपको प्लगइन्स फोल्डर के पास जाना है। प्लगइन्स फोल्डर के अंदर आपको JQ करके जो फोल्डर है उसके पास जाना है। ABCDEFGH। कौन सा फोल्डर है हमारा? JQ VMap। ओके, JQ VMap, इसके पास जाते हैं। ABCDEF JQ VMap। इसके बाद हम जाते हैं JQ Web VMap.win.css। तो आपने जो पाथ कॉपी किया उस पाथ में और इस पाथ में क्या डिफरेंस है? टिल्ड साइन का। करेक्ट। तो इसलिए ये आपके इस पाथ की वजह से वो डिजाइन नहीं बन पा रहा, क्योंकि आपने पाथ दिया हुआ है, ये सही पाथ आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है ये। तो आपने जहां भी ये पाथ दिए हुए उसके आगे आपको टिल्ड साइन लगा। अभी तो बहुत एफर्ट हो गया। करेक्ट। तो इस एफर्ट से बचने के लिए हम करते क्या है कि पूरे एप्लीकेशन में जहां जहां पे भी प्लगइन्स लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम उठा के रिप्लेस कर देंगे इस वाले नाम से। ओके, कर देते हैं। कैसे करते हैं? कंट्रोल F। जब आप कंट्रोल F करते हो तो यहाँ पे एक एरो का निशान आता है। एरो का निशान क्लिक करो तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम इस लाइन को, ओके, किस लाइन से रिप्लेस करना चाहते हैं? इस वर्ड को हम इस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो पूरे एप्लीकेशन में ये जहां जहां पे, पूरे एप्लीकेशन कह रहा हूं, इस पूरे पेज के अंदर जहां जहां पे ये प्लगइन्स लिखा हुआ है उसको इससे रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि एक एक करके रिप्लेस करना है कि रिप्लेस ऑल एक साथ कर देना है। हमने कहा कि एक साथ कर दो। 20 जगह पे इसने उठा के ये चेंज कर दिया। पहली चीज हो गई कंप्लीट। सेम प्रॉब्लम वी हैव विद द डिस्ट। डिस्ट का पाथ भी हमारा ऐसा ही बनेगा। तो डिस्ट को भी आप क्या चेंज कर दो? डिस्ट को उठा के इससे चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इसको भी रिप्लेस ऑल कर दो। 10 जगह पे ये आपका मिला हुआ था, ये भी आपका हो गया। अब हम उठा के क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं कि थोड़ा बहुत डिजाइन हमारा, क्योंकि देखो ये सारी चीजें हमारी चेंज हो गई। तो अब ये कुछ चीजें इसको मिलने लगेंगी, तो कुछ डिजाइन आपका आना स्टार्ट हो जाना चाहिए अगर आप रन करोगे तो। जस्ट ट्राई टू रन दिस। ओके, आ गया। लेट्स क्लिक ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स क्रिएट स्टूडेंट। एंड ये कॉल होगा। अब देखते हैं आपका थोड़ा बहुत पेज बना के दिया, क्योंकि अब उसको CSS मिल गई। वो देखो ए साइन आ गया। अगर आप देखो तो ये चीज आपकी, आपका मास्टर पेज का कंटेंट आ गया, आपका फुटर आ गया। ये हर एक पेज के ऊपर आपका कॉमन रहेगा।
केवल ये कंटेंट पेज के अंदर, क्योंकि कंटेंट पेज के अंदर हमने क्या लिखा हुआ था, केवल क्रिएट स्टूडेंट, ये उठेगा और आपके रेंडर बॉडी को रिप्लेस कर देगा, और रेंडर बॉडी में हमने ये लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. साक्षी मैम क्लियर? Yes, sir. आसान था? Yes, sir. ओके तो इस तरीके से आप अपने पेज को डिजाइन करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई HTML दे दे तो उसको कैसे डिजाइन करना है। तो ये सारी चीजें यू नीड टू रिमेम्बर कि कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे वो कोड आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पेज बनाना है, बस ये मास्टर पेज लेना है और अपना कोड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। उस पेज के ऊपर इतना डिजाइन ऑटोमेटिकली विल बी अवेलेबल। गोइंग फॉरवर्ड वी विल चेंज द URL। यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह हमें क्रिएट स्टूडेंट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? आप मास्टर पेज पे जाओ, जहाँ पे आपका टेबल्स लिखा हुआ है उसके जगह क्रिएट स्टूडेंट लिख दो, या स्टूडेंट्स लिख दो उसके अंदर क्रिएट स्टूडेंट लिख दो। वहां पे जाके देखो जैसे उसने बनाया हुआ है, एक कॉपी पेस्ट करके ऐसा मेन्यू बार आप भी बना लो। जैसे लेट्स से इसने एक फॉर्म्स, इसने इसका बना रखा है चार्ट्स का, तो मैं चार्ट्स के पास जाता हूँ। ये मास्टर पेज पे मिलेगा, अब आपको पता है, करेक्ट? क्योंकि आपने ये सब चीजें मास्टर पेज के ऊपर रखी हैं। तो लेट्स इसको हमें रिप्लेस नहीं करना, हमें केवल चार्ट्स ढूंढना है। तो चार्ट्स आपने कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस चार्ट्स के अंदर आप देखो ये एक li टैग बनाया हुआ है। इस चार्ट्स के अंदर इसने क्रिएट चार्ट, चार्ट JS सब कुछ लिखा हुआ है। ओके इस li के अंदर। तो अगर आपको अपने लिए स्टूडेंट क्रिएट करने का कुछ ऐसा बनाना है, इसको कॉपी करो, Ctrl+V करो, चार्ट जहां आपने कॉपी पेस्ट किया ऊपर, इसकी जगह लिख दो स्टूडेंट्स, और यहां पे लिख दो अभी के लिए क्रिएट स्टूडेंट। ओके रेड से डिस्प्ले स्टूडेंट्स। दो मेन्यू मुझे देने थे, लेट से कि मेरे पास दो मेन्यू थे, डिस्प्ले स्टूडेंट्स। रिमूव दिस li, तीसरे वाला इनलाइन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। ये भी नहीं चाहिए मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो मैं इसको रन करता हूं, ये दोबारा से आएगा। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का क्रिएट स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट। अब आप चाहते हो जब क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करो तो अभी तो ये कहाँ लेके जा रहा है? देखो सबसे नीचे कॉर्नर पे देखो, स्टूडेंट के अंदर, पेजेस के अंदर, चार्ट्स के अंदर, charts.js.html के अंदर। मैं चाहता हूं ये मुझे कहाँ लेके जाए? स्टूडेंट के अंदर, क्रिएट स्टूडेंट के अंदर। इस पे स्टूडेंट के अंदर, डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर, जो कि नहीं बना हुआ है, लेकिन जब आप बनाओगे तो उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसको कहाँ पे चेंज कर दोगे? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ कि ये वाला URL, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आराम से डायरेक्ट जाके, कि आपको जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ लेके जाना है? इसको डिस्प्ले, सॉरी, क्रिएट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट पहले से लगा हुआ आ रहा है वहां पे, क्रिएट स्टूडेंट। ओके क्रिएट स्टूडेंट, इसको आप डिस्प्ले स्टूडेंट।